उन्होंने मुझे ठुड्डों से, जुतियों से, डंडे प्लास्टिक वाले पाइप रखे हुए थे उनसे मारा है, चित्तर मारे उन लोगों ने मुझे ज़मीन पे लिटा के। और जो वाहियात बातें की है मेरे शौहर के मुतालिक कि तुम्हारा क्या टाइमिंग है, तुम्हारा क्या साइज है, कि इस टाइम में भी उसमें बताते हुए शर्म आ रही है मुझे। मैंने कहा तुमने सोना चोरी किया, तुम मानो। अनमोल भी, आयशा भी और नवीद भी ये मुझे यानी कि टॉर्चर करना शुरू कर दिया इन लोगों ने कि तुम मानो चोरी तुमने किया, हमने देखा है तुम्हें, हमने ये। मैंने कहा मैंने चोरी नहीं की है। फिर जो नवीद भाई थे उन्होंने मुझे मारा है, चपेड़ मारी है। तो जो अनमोल थी और आयशा थी उन्होंने फिर मेरा हाथ पकड़ा है, और जो नवीद थे उन्होंने मुझे डंडों से मारा है, चपेड़ें मारी हैं, जुतियाँ मारी हैं, जो मेरी कमर पे उन्होंने मारा है, मुझे उल्टा करके उन्होंने बहुत मारा है। कि आपके शोहर करते क्या हैं? मेरे शोहर मजदूरी करते, छोटी सी रेहड़ी है नान टिक्की की उसकी, बस अपने बच्चों के लिए, पैरों से वो मोहताज है। तो साइकिल चला सकते हैं, पैदल नहीं वो चल सकते। 6 मेरे बच्चे हैं, उनका पेट पालने के लिए हम छोटी सी वो रेहड़ी लगाता है। उसकी सपोर्ट बनने के लिए मैं घर से निकली थी अपने, कि मैं अपने बंदे का, अपने बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल दे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान और आप देख रहे हैं खान जी ऑफिशियल। नाज़रीन, मैं आज एक ऐसी स्टोरी आपके साथ शेयर करने लगा हूं जो एक बहुत ही गरीब मुलाजमा है। 6 बच्चों की वो माँ है। जब एक गरीबी के आलम में वो किसी का घर पे काम करती है तो उस पर जुल्म होता है। उसकी जुल्म की इंतहा ऐसी कि उसकी किसी जगह पे सुनवाई नहीं होती। पुलिस तक मामला पहुंचता है, पुलिस भी उसे ठुड्डों से मारती है, चित्रों से मारती है। ये सारी सूरतें आज मेरे साथ बैठी हैं, इनसे बात करती हैं और सारी स्टोरी आपके साथ शेयर करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा, ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र है। मुझे ज़रा बताइएगा कि क्या सूरत हाल आपके साथ पेश आई? जी मैं अस्करी 9 में काम करती थी सफाई का, और यानी कि उधर मुलाजमा थी मैं अस्करी 9 में, हाउस नंबर 26 पे। और भी घर पे मैं काम करती थी। तो उधर काम में 1 महीना ही हुआ था काम करते हुए। तो उनके घर के कुछ हालात ऐसे थे जो कि मैंने काम करने के दौरान मुझे नज़र, उनका बेटा है 22 साल का। तो उन्होंने जो है ना सिरिंजों वगैरह का भी वो काम वगैरह, यानी कि सिरिंज उनके कमरे से मुझे मिला करती थी, जो मैं बाजी को बताती थी कि ये आपके बेटे के कमरे से मुझे सिरिंजें मिल रही हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप सुमेरा, सिरिंजें को नशा वगैरह करते थे? इस चीज़ का मुझे नहीं पता। तो उन लोगों ने जो है ना सिरिंजें, बहुत बार मुझे कमरे से उनके सिरिंज मिली है। तो उन्होंने कहा सुमेरा तुम चुप कर जाओ, तुम कुछ ना कहो, तुम चुप कर जाओ। इसी दौरान फिर एक मेट्स और है अनमोल, तो उनसे भी मैंने कहा, उनका और उसके बेटे का रिलेशन मुझे सही नहीं लगा। मैंने वो भी बाजी से बोला है कि मुझे इनका रिलेशन कुछ सही नहीं लग रहा। क्या क्या चीज़ आपको उसमें गलत लगी कि आपने ये मैडम को बताया? जी यही चीज़ें थी जो मैं मैडम से बता रही थी। रिलेशन गलत था उनका? जी उनका जो यानी कि उसको सोना उठाना, उनसे बात करना, तो वो कहती थी मैं 4 साल से इधर काम कर रही हूँ। आपके सामने कोई ऐसी हरकत उन्होंने की? नहीं मेरे सामने नहीं, यानी कि मैं नीचे काम कर रही होती थी तो वो ऊपर कपड़े प्रेस कर रही होती थी ना, तो उनकी आवाज़ें मुझे आती थी। तो मैंने बाजी से यही कहा कि मुझे जो है ना ये सही नहीं लगता। तो उन्होंने मुझे कहा सुमेरा तुम चुप कर जाओ। इसी दौरान फिर मैं, यानी कि आपके कहने का मकसद है कि वो जो पर्दे डाल रही थी जी वो इस चीज़ को नुमाया नहीं करना चाहती थी? जी बिल्कुल ऐसे ही है। जी ऐसे ही है कि वो नुमाया नहीं कर रही थी। तो इसी दौरान फिर मैं सफाई और बर्तन, वो लड़की ने 4 साल से वो काम कर रही थी, उसकी शादी होनी थी लड़की की, अनमोल की। हाँ जी दिसंबर में उसकी शादी होनी, इसलिए वो नुमाया नहीं करना चाहती? हाँ जी दिसंबर में उसकी शादी होनी थी। तो वो काम जो है ना मैंने पकड़ा है सारा, यानी कि उन्होंने मुझे लालच दिया है कि तुम्हें 17 से 18 हज़ार सैलरी देंगे, आप सारा काम करें, इसकी शादी हो जानी है। तो फिर कुछ दिनों बाद, 2-3 दिनों बाद वो खुद आगे कहती जी मेरी शादी 4थे महीने में होगी, मैंने अभी काम अपना शुरू करना है। जो मेरा काम था वो आधा हो गया है। 18 हज़ार के बजाय मुझे 9 हज़ार सैलरी पे उन्होंने रखा, सफाई और बर्तनों के। उसकी कितनी पे थी जो अनमोल लड़की है? उसकी 18 हज़ार थी। वो सफाई और कपड़े वगैरह वो धोती थी, यानी कि सारा काम था। जब उसकी शादी के दिन हुए हैं तो उन्होंने फिर मुझे काम पे रखवा दिया था। तो उस दौरान फिर मैंने आधा काम उन्होंने मुझे दिया है सफाई का और बर्तनों का, कपड़े फिर उसने पकड़ लिए। कुछ दिनों बाद वो वापस आ गई है कि मैंने अपना काम लेना है।
तो सफाई के दौरान जब मैंने ये सब चीज़ें इनमें देखी हैं तो मैंने बाजी को बताया, सरिंजों का बताया, इनके रिलेशन का बताया, तो वो मुझे कहते चुप कर जाओ। मैं फिर जब मेरा महीना पूरा हुआ है तो मैंने सैलरी मांगी है, तो यानी उन्होंने कहा अच्छा देते हैं आपको सैलरी। फिर मैंने सुबह सफाई की, उस दौरान मुझे 1000 रुपया मिला है उनके ड्राइंग रूम से। तो बाजी घर पे नहीं थी, मैंने अपने पास रख लिया। यानी कि 1000 रुपये उन्होंने फेंका चोरी का इल्ज़ाम लगाने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो 1000 रुपया जब मैंने उठाया तो उन्होंने उसकी वीडियो बना ली थी। यानी कि आपने ये सीन कैप्चर कर लिया कि उन्होंने पैसे फेंके हैं। जी। तो जिस टाइम पे ये चीज़ें सामने आने लगी है तो उन्होंने मुझे कहा है कि तुमने चोरी की है। मैंने कहा मैंने चोरी नहीं की है, मुझे 1000 रुपया मिला है, मैंने चोरी नहीं की। उन्होंने कहा ये देखो तुम्हारी वीडियो है हमारे पास, तुमने चोरी। मैंने कहा ड्राइंग रूम से मुझे मिला जो कि मैंने तुम्हें लौटा दिया, मैंने चोरी नहीं की है। तो उस दौरान फिर उन्होंने मुझे कहा कि तुमने सोना चोरी की है। इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाते गए। जी। उन्होंने कहा तुमने सोना चोरी किया। मैंने कहा मैंने सोना नहीं चोरी की है। 2 बजे जब मैं काम से फ्री हूँ उन्होंने कहा तुमने सोना चोरी किया, तुम मानो। अनमोल भी, आयशा भी और नवीद भी ये मुझे यानी कि टॉर्चर करना शुरू कर दिया इन लोगों ने कि तुम मानो चोरी तुमने किया, हमने देखा है तुम्हें, हमने ये। मैंने कहा मैंने चोरी नहीं की है। फिर जो नवीद भाई थे उन्होंने मुझे मारा है, चपेड़ मारी है। तो जो अनमोल थी और आयशा थी उन्होंने फिर मेरा हाथ पकड़ा है, और जो नवीद थे उन्होंने मुझे डंडों से मारा है, चपेड़ें मारी हैं, जुतियाँ मारी हैं, जो मेरी कमर पे उन्होंने मारा है, मुझे उल्टा करके उन्होंने बहुत मारा है, तीनों ने मिलके। फिर उन्होंने 7 बजे तक मुझे टॉर्चर करते रहे। फिर मुझे सदर थाने छावनी में दिया उन लोगों ने। वहाँ जाके उन्होंने तफ्तीश शुरू की, ये हमारी चोर है। इन्होंने 10 तोला, वहाँ पे 10 तोला सोना उन्होंने कहा है। घर में बस उन्होंने ये कहा तुम मानो सोना तुमने चोरी किया। सोना भी आप पे डाल दिया, पैसे भी आप पे डाल दिए। जी, जिसमें कि पैसे मैंने लौटा दिए थे उनको। तो जब सदर थाने में गए हैं तो जो अनमोल लड़की थी उन्होंने उसको कोई गोली वगैरह दी है, उसको उल्टियाँ शुरू हो गई हैं। वो उसको बाइज़र ने कहा हमारे घर में 4 साल से काम कर रही है, हमें इस पे शक नहीं है, हमारी चोर है, तो ये इसने 10 तोला सोनी चोरा किया है। यानी कि सारा मलबा आप पे डाल दिया। जी। मैं फिर उन्होंने मेरी तफ्तीश शुरू की है। उन्होंने कहा तुम मानो तुमने चोरी की है। मैंने कहा मैंने चोरी नहीं की है। यानी कि उन्होंने मुझे 3 दिन तक सदर यानी छावनी थाने वालों ने बुलाते रहे हैं। मेरे शोहर को फ़ोन किया, शोहर मेरे 3 बजे से फ़ोन करने शुरू करे, मेरे बीवी नहीं आई अभी, कहाँ है। वैसे एक बात बताएं कि आपके शोहर करते क्या हैं? मेरे शोहर मजदूरी करते, छोटी सी रेडी है नान टिक्की की उसकी, बस अपने बच्चों के लिए, पैरों से वो मोहताज है। तो साइकिल चला सकते हैं, पैदल नहीं वो चल सकते। 6 मेरे बच्चे हैं, उनका पेट पालने के लिए हम छोटी सी वो रेडी लगाता है। उसकी सपोर्ट बनने के लिए मैं घर से निकली थी अपने, कि मैं अपने बंदे का, अपने बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल दे सकूं, मेरे बच्चे तो पुलिस के पास आपने कोई चीज़ रपट वगैरह दर्ज कराई है? नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं करवाया। उन्होंने मुझे मौका ही नहीं दिया। उसी दिन 1000 रुपये के दौरान वो मुझे पुलिस स्टेशन ले गई हैं। वहाँ मेरे बंदे से असल शनाख्ती कार्ड, मेरा स्टाम असल वो उस नवीद सर ने मंगाया है। तो उन्होंने वहाँ पे लिखत वगैरह जो की है उन्होंने करके वो जो असल डॉक्यूमेंट्स थे वो नवीद अपने साथ घर ले आया। तो 3 दिन तक हमारी यहाँ पे सदर था। पुलिस का क्या रवैया था आपके साथ? जब सदर थाने 3 दिन हमें बुलाया गया, उन लोगों ने मुझे 2-3 बजे दिन में बुलाते थे, रात को 1 बजे कहते तुम मानो चोरी तुमने की है, तुम्हारी वीडियो बनी है। तो हमने यही कहा आप हमारी वीडियो दिखाओ ना, हमारे पर कोई FIR। पुलिस वाले कह रहे हैं? जी, इकबाल थे। तो उन्होंने कहा तुम मानो मैं तेरी आंखा कट लांगा, मैं तेनू इंज कर दांगा, मैं तेरी गिच्ची मरोड़ दांगा। इकबाल ने कहा ये मुझे, तो तू मन तू चोरी की है। मैं कहा नहीं मैंने भाई चोरी नहीं की है। 3 दिन बाद हम उधर से फारग हुए। 15 दिन बाद फिर हमें कॉल आ रही है CIA वालों से, जो सदर थाने छाने के साथ ही गए थे। उधर से हमें कॉल आई है जी आप पेश हो जाओ। हम जितनी बार उन्होंने बुलाया हम पेश हुए। तो हम गए हैं उस दिन CIA में। उन लोगों ने, मेरा मुंह बोला भाई था उसको, मेरे शौहर को और मैं, हम तीनों गए हैं वहाँ। जाके हमारी तफ्तीश शुरू की है। मेरे देवर को, मुंह बोले भाई को, उसी टाइम उन्होंने मार कुटाई शुरू कर दी है। उस पर चित्तर मारे हैं, उसको नंगा करके मारा है, उसको पाइपों से मारा कि तुम मानो कि तुम्हारी आपी ने चोरी की है। उसे कहा हमने चोरी नहीं की है। उसको मार मार के वो कर दिया। हमें उन्होंने घर भेज दिया। आप भी तशद्दुद किया? हफ्ते वाले दिन उन्होंने मुझे बुलाया है। जुम्मे के दिन मेरे मुंह बोले भाई को मारा है। हफ्ते वाले दिन फिर हमें बुलाया है। मेरे शौहर को उन्होंने घर भेज दिया, मुझे उन्होंने उधर ही रख लिया। 6 का टाइम था। उन्होंने फिर मुझे अंदर कमरे में, नबील ने, आहद था, तारक था और राना थे, जफ़र डोगर थे, ये 5 लोग थे रूम के अंदर। उन्होंने मुझे वहाँ पे ज़मीन पे मेरे बालों से पकड़ा, उन्होंने मुझे ज़मीन पे लिटाया और मुझे उन्होंने जो छितर मारे हैं, मुझे पाइप मारे हैं, मुझे ठुड्डे मारे। उन लोगों ने मुझे, मर्दों ने मारा है मुझे चित्रों से कि तुम मानो
कि तुमने मेरे सर पे दुपट्टा नहीं था, लेडीज कांस्टेबल साथ में खड़ी थी, उसने मुझे नहीं मारा, मुझे मर्दों ने मारा है। और वो वीडियो जफर डॉगर वो वीडियो बना रहा था, तो उन्होंने मुझे ठुड्डों से, जुतियों से, डंडे प्लास्टिक वाले पाइप रखे हुए थे उनसे मारा है, चित्तर मारे उन लोगों ने मुझे ज़मीन पे लिटा के। और जो वाहियात बातें की है मेरे शौहर के मुतालिक कि तुम्हारा क्या टाइमिंग है, तुम्हारा क्या साइज है, कि इस टाइम में भी उसमें बताते हुए शर्म आ रही है मुझे। ये सारा निज़ाम जो आपकी वीडियो है, पैगाम मरियम नवाज अहकाम बाला तक पहुंच रहा है, आप क्या कहना चाहती हैं सामने? मरियम नवाज से मुझे यही है कि मुझे इस चीज़ से इंसाफ चाहिए उससे, और मैं कुछ नहीं चाहती। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा शौहर के मुतालिक इस कदर मेरे ऊपर गंद उछाला गया है, मुझे इंसाफ चाहिए मरियम नवाज से। हमारी कोशिश ये होती है कि जो सच हो वो मंजर आप पे आना चाहिए। खुदारा मेरी मरियम नवाज से, जो हमारी वज़ीर आला पंजाब हैं, उनसे इल्तमास है कि अपने जो पुलिस के अदारे, जो जितने भी हमारे अदारे हैं, उसकी तरफ कड़ी से कड़ी निगरानी की जाए। एक हवा की बेटी जो है वो सरेआम नंगी करके छितरों से उन्होंने पिटाई की मर्दों ने, और औरतें जो है वो मुंह तकती रहीं। खुदारा ये जुल्म इतनी फैलाए नहीं, ये भी किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बीवी है। 6 बच्चों की वालदा को सरेआम इन्होंने नंगा करके चित्रो चितरी कर दिया। मरियम नवाज साहबा, आप भी एक औरत हैं, कब बनेंगी आप औरतों की आवाज़? कमेंट सेक्शन में नाज़रीन अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।